इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन। स्वर्गीय श्रीमती लाड़ देवी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधु महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधु अक्षत संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़, केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया, दूनी, श्रीमती लाड़ देवी पाटनी, वंथली, टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला, श्री अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया, नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री मेहका, अजमेर। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, यदि कभी बादलों के कारण या तूफान के कारण दिन में रात्रि जैसा अंधेरा हो जाए तो लाइट जलानी पड़ जाए तो उस समय रात्रि भोजन त्यागी को क्या रात्रि भोजन का पाप लगेगा? रात्रि भोजन का दोष नहीं, लेकिन लाइट में जो जीव आएंगे उनका दोष लगेगा, क्योंकि लाइट जलते ही नियम से सूक्ष्म जीव आते हैं। क्योंकि ये लाइट जो है सूर्य की लाइट नहीं है, सूर्य के प्रकाश में तुच्छ जीव भागते हैं और इस लाइट में जीव आते हैं। ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा। इसलिए लाइट जलाने का दोष जो आएगा वो तो लगेगा, क्योंकि हम लोग भी यदि चौके में आपने लाइट जला दी और वो लाइट का उजीला ठीक मेरी अंजलि पे पड़ रहा है तो हम अंतराय कर देंगे। हम इसलिए अंतराय कर देंगे कि लाइट जलते ही वो जीव आएंगे, वो जीव लाइट की तरफ न जाकर जो भोजन की गंध है उस गंध के कारण अंजलि पे आएंगे और वो भोजन में गिरेंगे। जिन रसोइयों में दिन भर लाइट जलती अंधेरा होता है वो बराबर हिंसा के भागीदार हैं। आजकल के जितने रसोई हैं प्राय ज़्यादातर अंधेरे में ही रहते, उनमें लाइट खिड़की होती ही नहीं है, बंद होते हैं। तो आज लाइट के जो जीव पड़ते हैं इनका भक्षण करने में दोष तो आता है। रसोई वहीं बनना चाहिए जो आलोकित पान भोजनानी। उन्होंने शब्द क्यों डाला? सीधा डाल देते कि दिन में रात में नहीं खाना। उन्होंने कहा आलोकित पान भोजनानी। आलोकित का अर्थ है सूर्य के प्रकाश में ही भोजन करना। पूज्यवर उमा स्वामी शायद जानते थे कि आगे के लोग आकर के गड़बड़ करेंगे, वो कहेंगे अंधेरे में नहीं खाना, उजेले में खाने में क्या बात है, देखो उजेला है ना। तो उनका आलोकित पान भोजनानी, सूर्य के प्रकाश में ही भोजन करना, लाइट के प्रकाश में, दीपक के प्रकाश में भोजन करने की मनाही है। और आज इसके लंबन में बहुत बड़ा प्रश्न है ये, कितने घर हैं, कितने घर मानो जिसमें लाइट ही जलाना पड़े। रसोई घर में अंधेरा है, जहाँ तुम भोजन कर रहे हो वहाँ भी अंधेरा है। बाहर दिन है, अंदर तो लाइट ही जल रही है। भोजन लाइट में कर रहे हैं, बन लाइट में रहा है, वो भोजन अहिंसक नहीं हो सकता, उसमें हिंसा की परिणति बनेगी। अभिपिता जैन धांधला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, लोक के 8 मध्य प्रदेश कौन से हैं और
जहाँ वो रहते हैं क्या वो भ्रमण नहीं करते हैं? 8 मध्य प्रदेश जो का नाभि के मध्य में 8 प्रदेश होते हैं, उन प्रदेशों को स्थिर बताया गया है, बाकी सब प्रदेश चलायमान है। हालांकि ये स्थिर और चलायमान की प्रक्रिया तर्कयुक्त युक्तियुक्त समझ में नहीं आ रही, आगम में कहा है इसलिए स्वीकार है। श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बड़े बूढ़े कहते हैं लो आखिरी बार उनके पैर पढ़ लो, परंतु जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो कहते हैं कि सोते हुए के व्यक्ति के पैर नहीं पढ़े जाते, मृत व्यक्ति के पैर पढ़ें तो शगुन है और दूसरे तरफ सोते हुए व्यक्ति के पैर पढ़ें तो अपशकुन माना जाता है। यह कहाँ तक उचित है? मरे हुए के पैर पढ़ने पर आगम में लिखा ही नहीं है, क्यों पढ़ते हो? कहीं उल्लेख ही नहीं कि मृत होने के बाद पैर पढ़ना चाहिए। सोते हुए की पैर नहीं पढ़ना चाहिए, मरे हुए की भी पैर नहीं करना चाहिए। पैर छूने का सवाल ही नहीं है, मृत व्यक्ति का तो पैर आदि छूना ये बिल्कुल गलत है। दिनेश कुमार राठौर मध्य प्रदेश थड़ौद से पूछते हैं, महाराज जी पुण्य पाप जाति कुल के हिसाब से कम या ज़्यादा लगता है कि सभी को एक समान लगता है? कुलाचार के विरुद्ध यदि कार्य है तो उनमें ज़्यादा लगेगा। एक कुलाचार होता है, कुल का जो आचरण होता है उस आचरण के अनुसार यदि आप कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं या कुलाचार के विरुद्ध कोई कार्य कर रहे हैं तो बराबर उसमें कर्म के बंध में अंतर आएगा। वही व्यक्ति वही वस्तु दो व्यक्ति कर रहे हैं तो उन दोनों में बहुत अंतर आएगा। एक के यहाँ वह वस्तु परिवार वाले लोग खाते हैं, एक के नहीं खाते, वो दोनों वही वस्तु खा रहे हैं तो दोनों बराबर अंतर आएगा। कुलाचार के अनुसार कर्म का बंध होता है। यशवंत सिंह ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब किसी इंसान की अच्छाई पर चर्चा करनी हो तो सब खामोश रहते हैं और सुनते रहते हैं, लेकिन जब उसी इंसान की बुराइयों पर बातचीत होने लगे तो सभी बड़े कुशल वक्ता होकर नॉन स्टॉप बोलने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, क्योंकि उनकी होनहार अच्छी नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। दुनिया में यही होता है, कितना अच्छा है इसकी प्रशंसा करने में लोगों के पास मुंह नहीं खुलते, और उसी से यदि एक गड़बड़ी हो जाए तो गूंगे के भी जवान आ जाती है। गूंगा भी कहता है कि मैं भी कुछ बोलना चाहता। ये संसार का सबसे बड़ी कमजोरी पॉइंट। बल्कि नीतिकार तो ये कहते हैं कि जब किसी के गुणों की प्रशंसा की बात आए तो गूंगे को भी जवान आ जाए, और जब किसी की बुराई की बात आ जाए तो बोलने वाला भी गूंगा हो जाए। ये हमारी नीति है, दोषवादे चमौन्यम, और ये नीति है। तो ये बहुत बड़ा दोष है। उस समय उसको कर्म का बंध होता है। किसी व्यक्ति की हमने कभी प्रशंसा तो नहीं की और हमें अच्छे गुण मालूम थे, अच्छे गुण किसी के हमें मालूम थे, तब भी हमने कभी उसकी प्रशंसा नहीं की, लेकिन उसकी बुराई करने का समय आया तो हमने बुराई की। तो ऐसे लोगों को नियम से नीच गोत्र का बंध होता है। ऐसा बंध। चलिएगा, जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। प्रश्न स्वाध्याय के इस सेशन में पूरा विश्व जब आपको देखता है और पूज्य श्री से जिज्ञासाओं का समाधान कराता है, दांतों तले उंगली दबाकर लोग सुनते हैं। आइएगा, आज के सबसे पहले प्रश्नकर्ता एक ऐसे हस्ताक्षर को आवाज देना चाहूंगा, जैन जगत के विद्वानों के श्रेष्ठतम हस्ताक्षर डॉक्टर फूलचंद जी प्रेमी। सबसे पहले वह अपनी जिज्ञासा को रखेंगे और जरा हमारी तरफ से जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत भी करेंगे। परम पूज्य मुनिश्री को बारंबार नमोस्तु, क्षुल्लक श्री जी को इच्छामी। पूज्य श्री, आपने अपने इस समाधान के माध्यम से अनेक सैद्धांतिक गुत्थियां सुलझाई हैं
हम लोगों को भी बहुत लाभ मिलता है। हम लोग निरंतर दैनिक रोज सुनते हैं आपके जिज्ञासा समाधान, और आपने साधारण श्रावकों की अनेक जो उनके मन में छोटी बड़ी जिज्ञासाएं रहती हैं उनको भी निवारण किया है, और बहुत प्रामाणिक ढंग से। मुझसे कई लोग कुछ हम लोगों की बात नहीं मानते मगर आपकी बात मान लेते हैं। महाराज जी एक चलो अब विद्वानों की सुलझा देता हूँ। महाराज जी एक बार क्या हुआ कि एक जगह अभिषेक, कई लोग अभिषेक करते हैं एक जगह, पर उसमें जितनी प्रतिमाएं वेदी में रहती हैं सबको स्पर्श करते हैं। एक की धोती के छोर से तो महाराज जी उनका एक छोटी सी प्रतिमा लुढ़क भी गई। हमने कहा छोड़ दो अब क्या है। सो महाराज जी आश्चर्य की बात है, मालूम वो दो व्यक्ति बोला, जो एक दो प्रतिमाएं छूट गई थी, कहना वो नाराज हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे। तो महाराज जी अब इस कुरीति को कैसे, क्यों हर चाहता है कि कैसे नहीं स्पर्श करना, कोई जरूरी तो है नहीं। पहले हम बहुत बार इसको बोल चुके हैं। पहली बात तो आगम में कहीं चरण स्पर्श का उल्लेख ही नहीं है। किसी भी शास्त्र में ना तो भगवान के ना गुरुओं के चरण स्पर्श का उल्लेख ही नहीं किया गया। किसी भी शास्त्र में अभी तक नहीं मिला कि चरण स्पर्श करने की कोई विधि होती हो या किसी ने करने का कोई अनिवार्यता हो, नहीं लिखा। चरण रज लेने का उल्लेख मिला है, गंधोदक का उल्लेख मिला। पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने पद्मनंदी विंशतिका में लिखा, भगवान के भी चरण स्पर्श करने का उल्लेख नहीं मिला। पहली बात तो ये स्पर्श करने की परंपरा आगम सम्मत है ही नहीं। अब रही बात कभी भक्ति के अतिरेक में, कभी भक्ति के अतिरेक में यदि छूना पड़ता है तो किसी एक भगवान को छू करके, एक भगवान के चरण पकड़ के सभी भगवानों के चरणों को दृष्टि स्पर्श करने से सारे भगवान का पुण्य मिल जाता है। एक दृष्टि, 3 प्रकार के नमन हैं। एक पूरा साष्टांग नमन है, एक पांचांग नमन है, और एक हस्त नमन है, और एक नेत्र नमन है। नेत्र नमन किसी को देखकर नेत्र झपका लेना, ये नेत्र नमस्कार कहलाता है। तो हम सारी मूर्ति, एक मूर्ति के चरण छू करके सब मूर्तियों को दृष्टि देख लें। हम कई बार कहते मूल नायक तक आपके हाथ नहीं जा रहे, मत जाने दो। नीचे जो मूर्ति है उसके चरण पकड़ो और छूने के बाद और मूल नायक को आप देखो, मूल नायक की बराबर एनर्जी आप तक पूरी पहुंच जाएगी, क्योंकि आपकी दृष्टि मूल नायक पर है। हाथ यहाँ है तो वो एनर्जी सीधी आपके पास आ जाएगी। तीसरा कारण है कि एक भगवान के चरण छूने के बाद दूसरे भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं होना चाहिए। एक भगवान को आपने छू लिया, अब वो हाथ यदि दूसरे भगवान को छूना है तो पहले धोइए, धोकर सुखाइए, फिर दूसरे भगवान को छूइए, फिर धोइए, फिर सुखाइए, फिर तीसरे भगवान को छूइए, तब कहीं जाएगा। एक भगवान को यूं 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 करना, ये बहुत बड़ा दोष है। एक भगवान के चरण का स्पर्श किया हुआ दूसरे भगवान को नहीं लगना है। इसका प्रमाण है गंधोदक अपने लिए पवित्र है, लेकिन भगवान का गंधोदक से हम दूसरे भगवान का अभिषेक कर सकते हैं क्या? नहीं। गंधोदक से नहीं, गंधोदक से कह रहा हूं, नहीं कर सकते। अपने लिए पवित्र है वो गंधोदक जो भगवान का किया हुआ है, वो भगवान गंधोदक दूसरे भगवान के स्पर्श के योग्य नहीं है, दूसरे भगवान पर पुनः ढालने योग्य नहीं है, अपने लिए पवित्र है। इसलिए भगवान के लिए चरण स्पर्श एक दूसरे के छूने के पहले अपना हस्त प्रक्षालन, और हस्त प्रक्षालन कैसे करते हैं आप लोग? ये 2 बूंद ये यूं है, वो वहीं लिपट और गया। इतना होना चाहिए कि पानी नीचे गिर जाए और फिर उनको सुखाओ। गीले हाथों से यदि छू लेंगे तो हाथों का धोवन है। गीले हाथ तो हाथों का धोवन है, और धोवन और भगवान के चरणों में लग गया। तो हाथ सूखना चाहिए, तब प्रक्रिया होना चाहिए। इससे अच्छा है कि भगवान का गंधोदक ले लें, भगवान को नमस्कार कर लें, इतना ही काफ़ी है। फिर भी मन नहीं माना तो एक मूर्ति के चरण छू लेना चाहिए, सबके नहीं। कई लोग सभी मंदिरों में सभी मूर्तियों का अभिषेक करते,
मूर्ति में अभिषेक है ही नहीं। मूर्ति का अभिषेक होना चाहिए ऐसा किसी आगम में नहीं लिखा। लोग कहते हैं महाराज हमारे यहाँ भगवान का अभिषेक नहीं हो पाया, तो नहीं हो पाया तो क्या बात होगी। भगवान के अभिषेक नहीं होने से भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा में कोई फर्क नहीं पड़ना। कहीं आगम में नहीं लिखा कहीं कि प्रतिष्ठित मूर्ति का नित्य प्रतिदिन अभिषेक होना चाहिए, ये कहीं नहीं लिखा। आपको मिला हो तो बता दो। ये लिखा है श्रावक को नित्य प्रति अभिषेक करना चाहिए। श्रावक को नित्य अभिषेक करना है, मूर्ति के लिए नहीं। अपने आवश्यकों में लिखा है, क्योंकि मूर्ति के लिए तो जरूर अभिषेक का कोई मूल्य है ही नहीं। कर्म प्रबंध निगटैरपिहीन ताप्तम ज्ञात्वा विभक्ति वसता परमादि देव। वे भगवान हमें मालूम है कि आपको इस अभिषेक से कोई लाभ नहीं है, लेकिन अभिषेक आपका कर रहा हूं तो आम स्वीय कलमस गणोन्मथ नाय देवो, मेरे कलमस दूर होते हैं। तो ये होना चाहिए। वस्तुतः सभी जगह यही परंपरा चल रही है। भगवान का तो फिर भी लुढ़क ही जाते हैं, तो फिर भी उठ के बैठ जाते हैं। कई बार तो हम लोगों के बहुत डांट बचा के रखता हूँ। जिस डंड और व्यक्ति पट्टा पकड़ने वाला इतने जोर से पकड़ता है कि पैर आगे नहीं बढ़ा सकते आप। पैर इतने धीरे से पकड़ेंगे वो छू भी ले और हमारा पैर आगे बढ़ जाए, नहीं पकड़ लेगा वो बहुत जोर से। तो कई बार हमारे पूज्य आचार्य महाराज एक दो बार चोट खा चुके ऐसे, हाथ में फ्रैक्चर हो गया। अब बिहार करते करते एक व्यक्ति पता नहीं कहाँ से आया और सीधा पैर पकड़ लिए। अब बिहार रेगुलर चल रहा था, फर्श से गिरे, हाथ में फ्रैक्चर हो गया। 1986-84 घटना है। तो ये चीज़ें गलत हैं। अब लेकिन रूढ़ी बादशाहों के लिए कौन रोके, आदेश तो दे ही दिया। महाराज जी कई लोग तो उनके पैर भी दबाने लगते हैं मूर्ति के। बिल्कुल, पंडित जी को पूरा एक्सपीरियंस है और वो समझाते हैं, कोई समझता नहीं है। और पूज्य गुरुदेव की वाणी पूरा देश सुनता है और देश सुन ले। ये बात इस मंच से अनेकों बार कही गई है, लेकिन हर मंदिर में अभिषेक के बाद यही लाइन लगती है, कौन पैर दबाए और कितनों के पैर छुए। आज का ये जिज्ञासा समाधान बार बार सुनिएगा। बुलाना चाहूंगा डॉक्टर ज्योति जैन जी खतौली, एक और सशक्त हस्ताक्षर हमारे जिन शासन का रही हैं, जिन वाणी की भक्त रही हैं और हमारे मध्य हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। परम उपकारी गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु। झुल्लक महाराज जी को बारंबार इच्छामी। महाराज जी, जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम लोकप्रियता के प्रथम सोपान पर स्थित है और जन जन को जीवन जीने की कला सिखा रहा है। बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों को इस मंच से ही मिलती हैं। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी कि अक्सर देखा जाता है, धार्मिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, व्यक्तिगत हो या पारिवारिक हो, इंसान बहुत ज़्यादा तुलना करने लगा है। ये तुलना जब पॉजिटिव होती है तो अच्छे रिजल्ट देती है, लेकिन जब ये तुलना नेगेटिव होती है तो ये ना केवल उस व्यक्ति को दुखी करती है बल्कि उसका सुख चैन भी छीन लेती है। यहाँ तक कि वो व्यक्ति दूसरों का अहित करने से भी नहीं चूकता। तो महाराज जी, ऐसे लोगों को हम लोग कैसे समझा सकते या उनके लिए क्या संदेश है? पूज्य श्री। तुलना दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं की जाती है। तुलना का उल्लेख शास्त्रों में आया है व्यक्ति को उत्साहित करने के लिए और स्वयं गुणवान बनने के लिए। स्कूलों के अंदर जब अच्छे नंबर किसी के आते हैं, किसी कम आते हैं, तो तुलना की जाती है। इसलिए नहीं है कि वो जो कमज़ोर नंबर है उसको नीचा दिखाना, इसके जिसके अच्छे नंबर आए हैं उसको उत्साहित करना। तुलना तो होती है, स्कूलों में होती, कॉलेजों में होती है, स्पर्धा होती है। अच्छे नंबर वाले को प्रोत्साहित किया जाता है, उसको बहुत अच्छा कहा जाता है, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं कि उसको नीचा दिखाना है। उसका उद्देश्य है कि जिसने इतनी मेहनत की है उसको प्रोत्साहित करना और दूसरे लोग देख करके उस जैसे बनने का भाव करें। तो इस अपेक्षा से यदि तुलना करते हैं, गुणग्राही की यदि तुलना करते हैं, धार्मिक क्षेत्रों में यदि हम गुणग्राही की तुलना करते हैं, कोई साधु गुणों से अधिक है, कोई गुणों में कम है,
तो गुणवान की हम इसलिए प्रशंसा करते हैं क्योंकि वो गुणों में अधिक है। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने प्रवचन सार की चारे चूलिका में इस बात का उल्लेख किया है कि जब गुणवान को और गुणहीन को देख करके गुणवान व्यक्ति के लिए उन्होंने कहा कि गुणवान को प्रोत्साहन अलग मिलना चाहिए, गुणवान की वंदना अलग ढंग से होना चाहिए, उसके प्रति श्रद्धा भक्ति अलग होना चाहिए, उसके प्रति बहुमान अलग होना चाहिए, ये उन्होंने उल्लेख किया। और जो गुणहीन है तो उसको नीचा नहीं दिखाया जा रहा है, वो इन जैसा गुणवान बने, ये उसको शिक्षा दी जाती है। यदि तुलनाओं में यदि सारी तुलनाएं खत्म कर दी जाएंगी तो संसार का विनाश हो जाएगा। यदि 33 नंबर लाने वाला और 99 नंबर लाने वाले को यदि एक दृष्टि से देखा जाएगा तो अगली साल से 99 कोई नहीं लाएगा, 99 वाला भी 33 ही लाएगा, क्योंकि वो कहेगा 99 लाने पर भी वही मिला जो 33 वाले को मिला। तो 33 वाला 99 क्यों लाएगा? क्योंकि उसको वही सम्मान मिला जो 99 वाले को मिलता है। और 99 वाला अगली बार 33 क्यों लाएगा? जब 33 नंबर में सम्मान मिलता है तो फिर लाने की जरूरत नहीं। तो ये तुलना की परंपरा सदा से चली आई है, लेकिन उसका अभिप्राय जो है वो अलग है। साधु संतों में यदि अच्छे साधु को कमजोर साधु को एक गिनोगे तो फिर हमेशा कोई अच्छा साधु बनेगा ही, कोई नहीं बनेगा सब। और कमजोर साधु भी अच्छा साधु भी कमजोर हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ गुणशुभ प्रमोदम की जो बात कही गई है वो अच्छे को अच्छा कहना चाहिए, बुरे को बुरा कहो या ना कहो, लेकिन अच्छे को अच्छा कहना चाहिए। 33 नंबर वाले से कुछ मत कहो, लेकिन 99 वाले को पुरस्कार जरूर दो, मिलना चाहिए। तो इस अपेक्षा से तुलना करना, लेकिन नीचे वाले को उपेक्षा करके उसको नीचा दिखा करके करना, ये तो बिल्कुल गलत है, सर्वथा गलत है। लेकिन गुण दोषों की तुलना हर क्षेत्र में होना चाहिए, धार्मिक क्षेत्र हो, आज सामाजिक क्षेत्र, एक व्यक्ति दान दे रहा है उसको माला पहनाई जाए। एक व्यक्ति ने कुछ अच्छे कार्य किए हैं, समाज में बहुत योगदान दिया है, और एक वही व्यक्ति एक भाई नहीं कर रहा है, तो ये तुलना तो होगी। तुलना करना जरूरी है, अन्यथा अंधेर नगरी और चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। इसलिए तुलनाएं तो होना चाहिए, बस नीचा दिखाने के लिए ना हो, आगे बढ़ने के लिए हो तो तुलना अच्छी है, अन्यथा वो तुलना बुरी है। चलिएगा, पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। और मैं बुलाना चाहूंगा हमारे मध्य तेंदुखेड़ा से पधारे हुए श्रीमान संजय कुमार जैन पारसमणि, जो अध्यक्ष हैं गौशाला तेंदुखेड़ा के, वो कृपया आ जाएं। है क्या इस वक्त? नहीं है। जब तक मैं दूसरा नाम ले रहा हूं, डॉक्टर नीलम सर्राफ ललितपुर, आइएगा, आप अपनी जिज्ञासा रखिए। परम पूज्य अध्यात्म रस रूपी सुधा अमृत का रसपान कराकर अमृतत्व की ओर मार्गदर्शित करने वाले पूज्य सुधा सागर जी महाराज को समस्त परिवार तथा ललितपुर वासियों की ओर से कोटिशा नमोस्तु निवेदित करती हूँ। छुल्लक श्री के चरणों में इक्षामी निवेदित करती हूँ। पूज्य श्री, मेरी जिज्ञासा है, अभी पूज्य प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में आचार्य श्री के कुछ चिंतन परक विषयों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसमें आचार्य श्री का एक चिंतन सूत्र था संगिना समनस का। इसमें आचार्य श्री का चिंतन है कि मन से सहित जीव संगी ही होते हैं, तब एक 13वें गुण स्थान में प्रभु संगी न असंगी दोनों इन संज्ञाओं से परे होते हैं, पर मन से सहित होते हैं। जब भाव मन के रहते तो द्रव्य मन भी स्वीकार किया जा सकता है। संगिना समनस का इस सूत्र को लेकर आचार्य श्री का चिंतन था। संगिना समनस का तत्व सूत्र का सूत्र है समनस का जी। इसमें मन से सहित जीव संगी होते हैं, ऐसा अर्थ किया जाता है। मन से सहित जीव संगी होते हैं, पर 13वें गुण स्थान में प्रभु संगी और असंगी दोनों ही संज्ञाओं से परे होते हैं। तब
भाव मन के रहते द्रव्य मन को स्वीकार क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि 13वें गुण स्थान में 2 मनोयोग को स्वीकार किया गया है। 13वें गुण स्थान में 2 मनोयोग को स्वीकार किया गया है। हाँ, 4 मनोयोग, प्रश्न को आगे पीछे थोड़ा जोड़ा नहीं गया है। मनोयोग 4 होते हैं, उनमें 2 मनोयोग स्वीकार किए गए हैं, सत्य मनोयोग और अनुभव मनोयोग। तो वहाँ पर जो सत्य और अनुभव मनोयोग हैं वो वाणी की अपेक्षा से हैं, क्योंकि 13वें गुण स्थान में सारे कथन औपचारिक हैं। वहाँ द्रव्य मनोयोग है, भाव मनोयोग नहीं है। और द्रव्य मनोयोग भी उन्होंने उपचार से किया है, क्योंकि वहाँ पर द्रव्य 9 कर्म वर्णाएँ आ रही हैं, इस कारण से उपचार से मनोयोग कह दिया गया। भावयोग मनोयोग तो वहाँ है ही नहीं, इससे 13वें गुण स्थान में ना वे संगी हैं ना असंगी हैं। फिर भी उनको वाणी की अपेक्षा से, सारे जगत की अपेक्षा, जैसे हमने प्रातःकाल कहा ना, सब लोग कहते हैं भगवान ने ऐसा बोला, भगवान कहते मैंने बोला ही नहीं, मैं तो मौन हूँ। आप कैमरे में देख लो, कहीं से मैं बोलते दिख जाऊं तो सारा जगत कह रहा भगवान ने बोला है, और भगवान से पूछा तो भगवान कहते मेरा तो मौन है, मैं तो कभी बोला ही नहीं, न ताड़ू हिला न रंद हिला, और मुझे तो खबर ही नहीं, मैं तो आत्मा में लीन हूँ, मैं उपदेश दे रहा हूँ। ऐसी अनुभूति अरहंत भगवान को नहीं होती, फिर भी उनको बोलने वाला कहा जाता है, फिर भी जिनवाणी कही जाती है। तो उपचार से उनके ये योग हैं, उपचार से उनकी लेस्या है, उपचार मान लेना चाहिए। उपचार का अर्थ होता है मुख्य का अभाव होने पर उसका किसी रूप में संस्कार देखा जाता है तो उसे उपचार कहते हैं। पूज्य श्री, तो फिर भाव मन के बिना द्रव्य मन कैसे बन जाता है? द्रव्य मन तो द्रव्य मन के बिना भाव मन नहीं हो सकता, लेकिन भाव मन के बिना द्रव्य मन तो होता है। भावलिंग के बिना द्रव्य लिंग के बिना भावलिंग नहीं होगा, लेकिन भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग होता है। द्रव्य मन नहीं हो फिर भाव मन होता तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन भाव मन नहीं है, द्रव्य मन है, क्योंकि वो पौद्गलिक रचना है। भाव मन आत्मा के उपयोग की परिणति है, और द्रव्य मन जो है पुद्गल की परिणति है। तो पुद्गल तो रह सकता है, भाव रहे या न रहे। नमोस्तु। चलिए, श्रीमती मंजू जी छाबड़ा, आप भी साथ के साथ ले लीजिएगा। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, आज दोपहर में एक लेख वाचन हुआ था जैन धर्म और बौद्ध धर्म पे। तो एक ही समय में एक ही तरफ रहते हुए एक ही देश में थे बुद्ध भी और भी, तो पाली और प्राकृत 2 भाषाओं का जन्म कैसे हो गया? 2 भाषाओं का जन्म कैसे हो गया? 2 भाषाओं का? हाँ, पाली और प्राकृत। क्यों एक समय में अनेक भाषाएं चलती हैं? नहीं, भाषाएं अलग, बिल्कुल विपरीत भाषा। तो उन्होंने अपने पहली बात तो जैन तीर्थंकर की कोई भाषा थी ही नहीं। जैन तीर्थंकर का कोई भी उपदेश किसी भाषा में नहीं हुआ, उनकी भाषा तो अर्थकरी होती है। बाद में गंधर्व परमेष्ठियों ने भाषा का चयन किया। भगवान की भाषा तो समस्त भाषाओं में सुनाई पड़ती है, 700 लघु भाषाएं, 18 मुख्य भाषाएं, तो वो तो सब भाषाओं में सुनाई पड़ता है। भगवान किसी भाषा में बोलते नहीं हैं, वो अर्थकरी उनकी भाषा होती है। तो अब जो भाषा प्राकृत है, ये गंधर्व परमेष्ठी आदि के द्वारा प्राकृत भाषा को चुन लिया गया। अपनी नई पहचान बनाने के लिए उन्होंने पाली भाषा सुन ली। हर व्यक्ति अपनी अपनी कोई एक नई पहचान बनाना चाहता है, तो उन्होंने पाली का चयन कर लिया। मैंने कहा ना, भाषा काल्पनिक होती है, हर व्यक्ति चाहे अपनी भाषा बना सकता है। आगरा वाले यदि सब मीटिंग कर लें तो आगरी भाषा बन सकती है। हाँ, आगरा की, और वो आगरी वालों को समझ में आएगी और कोई समझ नहीं पाएगी, लेकिन आगरा का स्टैंडर्ड है कि वो आगरा की भाषा बोलेंगे। तो ये जो भाषाएं हैं, उस समय भी आप देखें, बौद्ध के समय तो छोड़ो, जब आपके कथन में मिल रहा है 18 मुख्य भाषा और 700 लगभग, यानी कितनी भाषाएं वहाँ थी? 18 भाषा मुख्य भाषाएं उस समय मौजूद थी। उस समय ये सारी भाषाएं रही होंगी, कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अनुरोध करना चाहूँगा ब्रह्मचारिणी उषा दीदी से क्षमा के साथ, कल से यहाँ ले आइएगा। कल से आपका नाम है और मैं नहीं ले पाया हूँ, आइएगा। पूज्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य गुरुवर भगवान विद्यासागर जी के परम श्रेष्ठ शिष्य हमारे गुरुवर पूजनीय सुधा सागर जी महाराज, मैं आपसे एक
शंकर रख रही हूं। इस भौतिक चक्काचौंध में, इस पंचम काल में भी आपका समूह देख करके हमारी आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है। हमको गौरव है, ऐसे समय में भी नवयुवक, ऐसे नौजवान भाई लोग आपके समूह में आते हैं और 10 दिन ब्रह्मचारी व्रत रहते हैं, सारी परिग्रह का त्याग कर देते हैं और आपकी अनुकंपा से, आपके आशीर्वाद से ऐसे धर्म की ध्वजा फैल रही है, ऐसे गुरु की ध्वजा को डंका बजा फैला रहे हैं जगह जगह, सारे जगत में, देश विदेशों में आपकी धर्म की ध्वजा, आपकी आत्म कल्याण की भावना सारे जीवों में है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ गुरुदेव, पूज्य श्री कि आचार्य श्री ने आपको समकक्ष एक सी दीक्षा दी थी सारे मुनि महाराजों को। तो मैं आपका ज्ञान देख करके, आपकी प्रभावना को देख करके, आपकी क्षमता को देख करके, आपकी क्षमता को देख करके पूछना चाहती हूँ कि आपके संस्कार आचार्य श्री ने कोई विशेष किए हैं क्या? ऐसे कौन से संस्कार का बीजारोपण किया आपके मस्तक पर जो सारी शंकाओं का समाधान एक शब्द में दे देते हो? ऐसे गौरव है मुझे अपने गुरु के प्रति और गुरु के शिष्य के प्रति कि सारे जगत में आप धर्म की ध्वजा को फहरा रहे हैं। आप मेरी शंका का समाधान जरूर करें कि कोई ना कोई विशेष संस्कार आपको जरूर मिले। गुरु ने किस विशेषता से दिया वो तो गुरु ही जान सकते हैं, लेकिन मैंने पूरी लगन से लिया ये मुझे मालूम है। देने वाला देता है, हमेशा अच्छी भावना से ही देता है, लेकिन लेने वाले की भी भावना चाहिए। जैन दर्शन में दाता के महत्व से ज्यादा पात्र का महत्व कहा गया, दाता से ज्यादा महत्व पात्र का कहा गया। दाता और पात्र इन दोनों के संबंध में आया तो पात्र की स्थिति देखना चाहिए। गुरु ने क्या दिया, कैसे दिया, वो तो चोखा ही दिया, लेकिन अभी पात्र यदि चोखा है, पात्र यदि लगन से लिया है, पात्र के अंदर यदि सही योग्यता है, तो वह जो दिया हुआ संस्कार है वह अनेक अनेक रूप में फलता है। गुरु एक समान दो शिष्यों को संस्कार दे सकते हैं, लेकिन दोनों शिष्यों की पात्रता के अनुसार अलग अलग फल देता है। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने प्रवचन सार की चारित चूलिका में इसका जवाब दिया। बीज एक समान है, लेकिन दो अलग अलग खेतों में बोया गया, दोनों की फसल अलग अलग आई। बीज एक था, दो खेतों में बोया गया, लेकिन फसल अलग अलग आई। यह विशेषता किसकी है? खेत की। तो हमेशा महान पुरुष जो देते हैं उसमें अपने उपादान को इतना पवित्र रखना चाहिए कि उनका दिया हुआ फल कई गुना होकर के फलित हो जाए। और गुरु जो देते हैं वो तो पवित्र भाव से देते हैं, वो भी एक सहयोग होता है कि उस समय गुरु का क्या परिणाम, संस्कार देते समय जो प्रथम दृष्टि उनके अंदर आती है शिष्य वैसा ही बनता है। प्रथम सोच जैसा आता है वैसा ही उनका बन जाता है। प्रथम शब्द जो निकलता है वह, प्रथम ने एक बार प्रवचन दिया था, प्रथम ज्ञान का उपयोग किसी भी वस्तु को देखते समय प्रथम तुम्हारे क्या भाव आया, किसी भी संबंध में सोचते समय प्रथम क्या भाव आया, प्रथम पहला शब्द क्या निकला, पहला कदम तुमने उठाया, उस समय तुम्हारा क्या परिणाम चल रहा है। तो वो संस्कार कभी गुरु का ऐसा मिल जाता है कि शिष्य के बल्ले बल्ले हो जाते हैं। जरा तालियां बजा दीजिएगा। और मैं आवाज देना चाहूंगा, इंदौर के संगीता जी धर्मेश जी जैन हैं क्या? चलिए, जिससे पहले संगीता जी धर्मेश तक माइक पहुंचाया जाए, एक बात याद दिलाना चाहूंगा मित्रों आप सबको। हर कोई यहां पर आकर कहता है कि यहां लगता है समोसरण सजा हुआ है, कुछ मुनिराज नहीं लगते, लगता है जैसे कि स्वयं भगवान की वाणी खिर रही हो। लेकिन समोसरण की एक बात मैं बता दूं, उसमें अलग अलग कोठे हर के बने होते हैं, वह महिलाएं और पुरुष एक साथ नहीं बैठे होते। आप भी ध्यान रखिए, हमारे पूज्यवर इस बात के लिए विशेष ख्याल रखते हैं। जो आराम से सब महिलाएं बैठ गई हैं, आप कृपया करके अपने कोठे में पहुंचे, व्यवस्था रहेगी। जो लोग वहां पर कुर्सियों पर पैर फैलाकर बैठे हैं,
विनयशीलता रखिएगा। अगर यहां नहीं सीखे, हिंदुस्तान में कहीं नहीं सीखेंगे। विनयशीलता पूज्यवर समझाते हैं देवशास गुरु के सामने आप गैलरीज के अंदर अपनी कुर्सियां उठा के अंदर कर लीजिएगा अगर आपके पैरों में दिक्कत है, लेकिन अपने पैर मत चमकाइएगा गुरु की तरफ। प्लीज मेरे रिक्वेस्ट को स्वीकार कीजिए। अभी भी शायद समझ में नहीं आई बहुत सारे लोगों को। आपका प्रश्न, कुछ लोग चले जाए जरा। परम पूज्य समझा दो। मुनिराज मुनि पुंगाव सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में सविनय शत शत वंदन। चुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इक्षामी महाराज जी। महाराज जी, आचार्य धड़सेन महाराज जिन्होंने हम जीवों पर कृपा करके षटखंडागम षटखंड आचार्य महाराज जी, परम पूज्य आचार्य धड़सेन महाराज, धड़सेन आचार्य ने हमारे ऊपर, महाराज जी परम पूज्य आचार्य धड़सेन महाराज जी ने हम जीवों पर करुणा करके षटखंडागम के रूप में प्रथम बार शास्त्र लिपिबद्ध किया। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जब हम जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं तो मंगलाचरण में आचार्य कुंद कुंद देव को प्रथम स्मरण करते हैं, ऐसा क्यों? कुंद स्वामी का एक ऐसा प्रत्यक्ष हमारे ऊपर उपकार हुआ, जैसे सिद्ध भगवान हमसे बहुत बड़े हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो बात समझाई गई, जो उपकार किया वो अरहंतों ने किया है। इसलिए हम सिद्धों के पहले अरहंत को नमस्कार करते हैं। वसुधन भूत बलि महाराज ने हमारे ऊपर सीधा उपकार नहीं किया, वो हमारे सामने नहीं आ पाए, उन्होंने मात्र लेखनीकृत उपकार किया। कुंद स्वामी ने जीना सिखाया, कुंद स्वामी ने पूज्यवर ने पढ़ना सिखाया, कुंद स्वामी ने उन पुष्पदंत महाराज की वाणी को कैसे आत्मसात करना ये सिखाया। तो सीधा कुंद स्वामी ने कुछ ऐसे सूत्र, ऐसी आमनाएं चलाई जिससे सामान्य जन का उद्धार हुआ। इसलिए कुंद स्वामी के प्रति लोगों की श्रद्धा इतनी बड़ी, जैसे सिद्ध के पहले अरहंत भगवान के प्रति बड़ी सिद्ध बड़े हैं लेकिन उपकारी अरहंत हैं। ऐसा ही पूज्यवर कुंद के संबंध में समझना चाहिए। चलिएगा, अगला नाम मैं लेना चाहूंगा डॉक्टर आलोक कुमार जी भोपाल। आइएगा, आप अपनी जिज्ञासा को रखेंगे और उसके बाद तैयार रहिएगा श्रीमती सुषमा जी बेड़ाघाट। नमोस्तु गुरुवर। दो शब्द आचार्य कुंद स्वामी के ग्रंथों में ज्यादातर मिलते हैं, ज्ञाता और ज्ञायक। तो ज्ञाता से हम क्या समझें कि छदमस्थ यानी 12 गुण स्थान तक छदमस्थ जो अवस्था है वो ज्ञाता की अवस्था है, और जो केवली भगवान की अवस्था है वो ज्ञायक की अवस्था है। क्या ऐसा समझें? थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। ज्ञाता और ज्ञायक, ज्ञायक शब्द का जो अर्थ है वो ज्ञाता के अर्थ में ही प्रयोग किया है। हमारा जो शब्द है, पूज्यवर कुंद स्वामी बहुतायत ज्ञायक शब्द का प्रयोग करते हैं, ज्ञाता शब्द का प्रयोग कम किया है। और ज़्यादातर उन्होंने ज्ञायक, जब स्वभाव की बात आई तो उन्होंने ज्ञायक शब्द का प्रयोग किया। और ज्ञायक मेरा स्वभाव है, ज्ञायक मेरा स्वभाव है, जानना मेरा स्वभाव है, देखना मेरा स्वभाव है, ग्रहण करना और छोड़ना मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए ज्ञायक स्वभाव जो है, ऐसा नहीं है कि अरहंतों के लिए ही ज्ञायक स्वभाव कहा हो। ज्ञायक स्वभाव के लिए छदमस्थ आदमी के लिए भी कहा ज्ञायक स्वभाव भी बनो, और ज्ञायक स्वभाव के संबंध में कहा है। तो ज्ञायक शब्द और ज्ञाता शब्द एकार्थवाचक है। नमस्ते। चलिए, श्रीमती सुषमा जी बेड़ाघाट, माइक पहुंचाइएगा वहां पर शीघ्रता से, और तैयार रहिएगा श्री संजीव जी शास्त्री मेहरोनी। पूज्य श्री महाराज जी को भेड़ाघाट की जैन समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आप भेड़ाघाट आने के पहले महाराज जी, आप जैसे ही जबलपुर में कदम रखे और हमारे भेड़ाघाट के जैन मंदिर में के गर्भाला में अचानक पानी आने लगा, तो जब महाराज जी ऐसे चमत्कार हुआ तो हम महाराज जी आपके पास पहुंचे। महाराज जी, हमारे भेड़ाघाट के जैन मंदिर के गर्भाला में अपने आप पानी आने लगा। महाराज जी, आपको भेड़ाघाट चलना है। महाराज जी बोले, आपके साथ कौन आया है? हमने कहा महाराज जी, हम सब 2 जन आए हैं, कोई नहीं आया। महाराज जी, आप बोले आप कितने लाख खर्च कर सकोगे, क्या दोगे?
हमने बोला महाराज जी जो भी आप बोलेंगे वही हम देने को तैयार हैं। महाराज जी आपको बस चलना है। महाराज जी आप ऐसे भेड़ा घाट पहुंचे, बहुत शानदार मंदिर बन गया महाराज जी। और महाराज जी आप तो साक्षात भगवान हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे शांतिनाथ भगवान जी ने आपको साक्षात भेड़ा घाट में बुलाया महाराज जी। अब ऐसी जिज्ञासा का समाधान कीजिए महाराज जी। मन बहुत बेचैन रहता है महाराज जी, ऐसे चमत्कार कैसे हुआ महाराज जी। और आज के डेट में सब लोग शांति धारा करने लगे महाराज जी। पहले अष्टमी चौदस वर्ष को शांति धारा होती थी और बहुत लोग भेड़ाघाट पहुंचने लगे महाराज जी। महाराज जी आप शंका का समाधान कीजिए महाराज जी। शांतिनाथ भगवान जी ने भेजा कि आपने ऐसा चमत्कार किया। चलिए देखो, अतिशय भेड़ा घाट में नहीं था, क्या बात, पयोदय तीर्थ क्षेत्र में था। हमारा आकर्षण भेड़ा घाट से नहीं था, भेड़ा घाट से तो आप लोग आकर्षित होते हो। मैंने तो भेड़ा घाट में एक तीर्थ का रूप देखा था। मैंने भेड़ा घाट के अंदर ध्यान भी किया है, 4-4, 5-5 घंटे वहीं पर जहाँ वाटरफॉल है, पानी गिरता है नदी के उस पार जाकर के जब चिरगुआ से आया था तो सामायिक में बैठा था। लगभग 4-4:30 बजे तक सामायिक में बैठा था और वहाँ की एनर्जी महसूस की कि इस भेड़ा घाट में तीर्थ बनने की योग्यता है। भारत की सबसे बड़ी नदियों में एक ही नदी ऐसी है जो तीर्थ बनने की योग्यता रखती है। एक ही नदी ऐसी है जिस पर मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया। बड़ी बड़ी नदियों में जैसे गंगा नदी है, किसी भी मुनिराज को मोक्ष नहीं हुआ। जमुना नदी है, किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। बहुत सारी नदियां हैं, एक भी नदी में किसी को मोक्ष प्राप्त की स्थिति है नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी चंबल नदी है, उस पर भी नहीं। लेकिन एक नर्मदा नदी ऐसी है जिस पर मुनियों ने ध्यान किया तो वहां से मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो मैं इसी बात को मैंने कि नर्मदा में ऐसा क्या है जो यहाँ मोक्ष की प्राप्ति की बात मोक्ष हुआ। और इतनी भारत में नदियां हैं, किसी नदी का उल्लेख नहीं मिल रहा। रेवा नदी मिलती है, वो छोटी मोटी नदी मिलती का, लेकिन रेवा नदी इसी को है। नर्मदा नदी को रेवा नदी बोलते हैं। रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा तटसा। रेवा यानी नर्मदा नदी का नाम है। तो एक नदी भारत की ऐसी है। फिर मैंने ध्यान करके सोचा देखें तो वस्तुतः उस नदी की चट्टानों में, किनारों में अध्यात्म शक्ति की एनर्जी है। नर्मदा नदी ने कभी किसी की भौतिक संपदा नहीं बढ़ाई। नर्मदा नदी के किनारे कोई कभी भी कोई बड़े इंडस्ट्रियल, बड़े कारखाने नहीं, कोई बड़े नगर नहीं। नर्मदा नदी एक ऐसी अपने किनारे बसने वालों को कभी सांसारिक समृद्धि नहीं देगी, उसके नीचे बसने वालों को सबको धार्मिक समृद्धि देगी। और जितनी नदियां देखो, सब नदियों के नीचे संसार वृद्धि है। इससे सब नदी गंदी हो गई। गंगा कितनी गंदी, जमुना कितनी गंदी, नर्मदा आज भी स्वच्छ है। पानी उसका स्वच्छ है। नर्मदा का पानी गंदा नहीं हुआ, आज भी स्वच्छ है, क्योंकि उसने संसार को अपने किनारे बढ़ने ही नहीं दिया, क्योंकि उसमें आध्यात्मिक शक्ति है। तो जब वहां ध्यान में बैठे तो उस समय ये भाव आया कि ये तीर्थ बनने लायक है। तो भोगी भावना जाकी रही भावना जैसी। आज वो जैनियों के लिए मात्र भेड़ा घाट नहीं बना, श्री दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र बन गया है। चलिएगा, अगला प्रश्न डॉक्टर श्री संजीव जी शास्त्री मेहरोनी। पूज्य गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में कोटिशा नमोस्तु। छुल्लक जी को सादर इच्छामि। पूज्यवर चंद्र प्रवचनालय मेहरोनी में आपके आशीर्वाद से स्वाध्याय संचालित है। तो सर्वार सिद्धि के 9वें अध्याय में दूसरे सूत्र की व्याख्या में पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है सा शब्द के लिए प्रयोजन में कि सा एव समरो गुप्त्यादि वीरेव नान्योपाय नेति तेन तीर्थाभिषेक दीक्षा शीर्षोपहार देवता रानादयो निवर्तिता भवन्ति राग द्वेष मोहापातस्य कर्मणोन्यथा निर्वृत्य भावात।
उन्होंने दिया कि संवर के कारणों में गुप्ती आदि ही कारण है, उसमें ये तीर्थ की वंदना, अभिषेक, दीक्षा, शीर्ष का अर्पण करना और देवता की आराधना कारण नहीं है, क्योंकि इससे राग देश और मोह से किए हुए कर्म की हानि नहीं होती है। तो यहाँ पूज्यवर ये क्या संवर के कारण नहीं है दीक्षा वगैरह है, और शीर्ष को अर्पण करने से क्या अभिप्राय लेना है? यहाँ दो अर्थ ले रहे हैं। पहली बात, वहाँ तीर्थाभिषेक लिखा है, तो यदि संधि न करें तो ज़्यादा अच्छा है। तीर्थाभिषेक, तीर्थों का अभिषेक, तो तीर्थों की अभिषेक परंपरा जैनियों में नहीं है। वैष्णव दर्शनों में तीर्थों की अभिषेक की परंपरा है। घाट पर जाकर जल चढ़ाना, तीर्थ बोलते घाट को। तो जैसे बहुत सारे स्थान है ना, पुष्कर आदि स्थान, इनको तीर्थ पर जाकर के अभिषेक करना, घाटों पर जाकर के उसको जलाशय पर जल ढालना, तो तीर्थाभिषेक आदि वो लिखा। दीक्षा, दीक्षा भी आदि के जो संबंध में लिखा, तो वो भी अन्य मतों में दीक्षा होती है, जो ग्रस्त अवस्था की दीक्षा होती है। तीसरा शब्द जो आया है वो कौन सा था? शीर्षोपहार, शीर्षोपहार, शीर्ष अर्पण करना। तीर्थोपहार, देव शीर्ष महाराज जी, हाँ तीर्थ, सिर चढ़ाना, शीर्ष। और तीर्थों देवता उपहार, एक और शब्द है देवता आराधना। हाँ, तो शीर्ष चढ़ाना, देवताओं को उपहार देना। तो ये जैन दर्शन में देवताओं को कोई उपहार दिया ही नहीं जाता। जैन दर्शन में भगवान देवता के लिए कोई उपहार शब्द का प्रयोग नहीं किया। जैनागम में क्या अष्टप्रातिहार्य को उपहार कहा है? नहीं कहा। क्या भामंडल आदि को उपहार कहा है? नहीं, उपहार कहा ही नहीं है। तो पहली बात तो यहाँ जैन दर्शन संबंधी नहीं है। अब यदि आप कहें कि नहीं, ये तो आपने अर्थ निकाला है, चलो अब जैन दर्शन के अनुसार निकालते हैं। यहाँ प्रसंग किसका चल रहा है? मनोगुप्ती, गुप्ती का प्रसंग चल रहा है। तो गुप्ती में शुभोपयोग की क्रिया होना ये बंध का भी कारण है, क्योंकि शुभोपयोग से आश्रव भी होता है। यहाँ संवर गुप्ती की चल रही है। जिस समय कोई गुप्ती में लीन है उस समय तीर्थाभिषेक, शीर्ष चढ़ाना, उपहार आदि चढ़ाना, ये सब कैसे संभव है? ये तो प्रवृत्ति परक है। तो प्रवृत्ति परक क्रिया का निषेध यदि लिया जाए तो फिर ये बात बन जाएगी। इसमें एक बाधा जाएगी, क्योंकि तीर्थाभिषेक मुनिराज करते ही नहीं, और गुप्ती मुनियों को ही होती है। मुनि महाराज शीश चढ़ाते ही नहीं है, और गुप्ती मुनि को होती है। मुनि महाराज उपहार देते ही नहीं भगवान को, और गुप्ती मुनि को होती है। तो यदि जैन दर्शन के अनुसार इसका अर्थ निकालोगे तो यहाँ गुप्ती, मनोगुप्ती के प्रसंग में दिया है। यहाँ महाराज जी आदि शब्द भी तो दिया है, गुप्ते आदि। हाँ, तो गुप्ती आदि नहीं लेंगे क्या यहाँ? तो समिति का वर्णन तो पहले कर दिया उन्होंने। गुप्ती समिति, चलो मान लेते समिति। तो गुप्तियों के ये प्रसंग में यदि हम लेते हैं तो ये तीनों चीजें मुनि महाराज को, गुप्ती मुनि महाराज को ही होती है, नीचे होती नहीं। और मुनिराज इन कार्यों के त्यागी हैं, तो फिर इनके त्याग करने का सवाल ही नहीं। फिर भी यदि आप लेते हैं खींच करके आदि समिति आदि ग्रस्तों के लिए, तो भी कोई बाधा नहीं है कि जो समिति आदि जो हैं प्रवृत्तियां हैं, इनमें यदि ये क्रियाएं की जाएं तो ये बंध के कारण होते हैं। अब आदि शब्द से यदि आप लेते हैं और यहाँ संवर का प्रसंग है, तो संवर में समिति कैसे कारण बनेगी? गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय जय चारित्रयी, ये सूत्र है। तो गुप्ती, अब समिति में संवर कहाँ बनेगा? अनुप्रेक्षा में संवर कहाँ बनेगा? तो ये पूरा का पूरा जो प्रसंग है, अन्य मत को लेकर के यहाँ प्रसंग किया गया। जैन मत का निकालने से अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष आएगा। नमोस्तु गुरुदेव। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आवाज देना चाहेंगे हरियाणा होडल से पधारे डॉक्टर सन्मत कुमार जी जैन। माइक ले लें, लेकिन जिससे पहले आप अपनी बात को रखें, यहाँ पर हम बताना चाहेंगे हमारे मध्य श्रमण संस्कृति संस्थान के श्री पुलक जी गोयल यहाँ मौजूद हैं। और इस बार 10 लक्षण पर्व में आपको हैदराबाद जाने का सौभाग्य मिला था, और बड़ी प्रसन्नता हमें ये जानकर हुई कि आपके द्वारा, आपकी प्रभावना से वहाँ की समाज ने 36 लाख रुपए की राशि एकत्रित कर संस्थान के
लिए भेजिए। जोरदार तालियां हैदराबाद के लिए और पुलक जी के लिए। और मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा, अब की बार वहां हैदराबाद से एक शिरोमणि संरक्षक विकास रिचा जैन 11 लाख की राशि के, एक विद्युत निर्माण आकर्ष न्यांश अमित और विदुषी निर्माण संगीता संतोष जैन, विदुषी निर्माण नितिन जैन, ये 5-5 लाख की राशि के हैं। और अंकित प्रीति सिंह ये भी 5-5 लाख की राशि के हैं। विवेक जैन एमएस संरक्षक सदस्य 1-1 लाख की राशि के हैं। कपिल जैन, अंकित पाटनी आदि आदि, इस तरह से कुल 36 लाख की राशि। बहुत जोर, और अभी तक का इस बार का सर्वाधिक रिकॉर्ड इन्हीं के खाते जाता है। और पिछली बार मुझे कोई बता रहा था कि 1 CR का कलेक्शन शायद बेंगलुरु से आपके द्वारा हुआ था। तालियां तो बजनी चाहिए मित्रों। इसी प्रकार से दान की अनुमोदना होती रहनी चाहिए, दान हर जगह आते रहना चाहिए। और आपका प्रश्न? हाँ, भारत का 2000 वर्ष में पहला संस्थान है जो स्वयं कमा रहे हैं और स्वयं खर्च कर रहे हैं। पहला संस्थान। आज तक जितने संस्थान हुए, कहीं के बच्चे पढ़ने वाले, खर्च तो होता ही है सबका, लेकिन कमाने वाले बच्चे नहीं होते। और जो संस्थान से निकल जाते हैं, आज तक कभी किसी भी भारत में किसी भी विद्यार्थियों ने अपनी संस्था का कभी उपकार नहीं चुकाया। जिस हॉस्टल में पढ़ते हैं, जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनसे वो बड़े होते हैं, लेकिन जब कमाने की बात आती है तो 1 रुपया भी उस संस्थान को दान में नहीं लाते। यानी सारी दुनिया के संस्थाओं से निकले हुए छात्र कन्या के समान होते हैं। कन्या पढ़ लिख करके खा पी करके बड़ी हो जाती है, और जब कमाने की बात आती है तो ससुराल वालों के पास चली जाती है। ऐसा ही ये विद्वान लोग अभी सब संस्थाओं में, हमेशा से संस्थाएं चलती हैं, लेकिन जब कमाने की बात आती है तो संस्थान से बाहर हो जाते हैं। अभी श्रीमन संस्कृत संस्थान एक ऐसा है जो संस्थान से निकलने के बाद भी लोग उस उपकारी संस्थान को अपने प्रश्नों के माध्यम से उस संस्थान को चला रहे हैं। आज भारत वर्ष में जो छात्र गए, जो छात्र पढ़ रहे हैं वो भी जा रहे हैं, वो भी ला रहे हैं, और जो निकल चुके हैं वो बहुत बड़ा उपकारी काम, जो स्नातक 10 लाख क्षण पर्व में प्रवचन में जा रहे हैं, ये है सही रूप से अपने संस्थान के उपकार का बदला चुकाना। और जो संस्थान में पढ़ करके और प्रवचन आदि में नहीं जाते हैं, उस पर संस्थान का कर्जा मर रहा है और उस पर ब्याज चल रहा है। संस्थान के स्नातक को सुनो, जो नहीं जाते हैं मूलधन तो तुम्हारे नाम लिखा ही है और ब्याज भी लग रहा है, और जो जा रहे हैं वो ऋण तो चुका ही रहे हैं, साथ में कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं कि जिस संस्थान ने हमें इतनी ऊंचाई दी, उस संस्थान को भी हम कुछ देंगे। और ये बहुत आदर्श परंपरा है। सभी स्नातक छात्र जो 10 लाख क्षण पर्व में गए और पढ़ने वाले गए, सबके लिए इस प्रसंग पर आशीर्वाद है। और आपका प्रश्न? महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरण इच्छामी। महाराज श्री, आपके प्रवचन, आपका समीक्षा समाधान और जिज्ञासा समाधान, सारे वर्णनों को सुनकर मन बड़ा गदगद हो उठता है, और सहसा एक प्राचीन परंपरा का एक प्रश्न उभर करके आता है जिज्ञासा के रूप में कि महाराज श्री, पढ़ा था कि कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते नैव दृश्यते। कमल में कमल की उत्पत्ति सुनी गई ना देखी गई, परंतु आचार्य विद्यासागर मुखाम भोजे कथम कमलम शताधिकम। विद्यासागर महामुनिराज के कमल मुख से 100 से अधिक ये कमल कहाँ से निकल आए, इस जिज्ञासा का समाधान कीजिए महाराज। सारी दुनिया में जो नीतियां होती हैं, वे कारण से कार्य की व्यवस्था बनाती हैं।
एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि बोले महाराज जी जैन दर्शन में ऐसा अतिशय बताओ जो विज्ञान सिद्ध नहीं कर पाए, विज्ञान से उसकी सिद्धि नहीं हो पाए और विज्ञान चुनौती नहीं दे पाए। मैंने कहा देखो बड़े अतिशय तो बताने की जरूरत नहीं, मैं तो बहुत छोटे से अतिशय बता, क्योंकि जैन दर्शन मैंने कहा देखो आज तक कोई विज्ञान है कि कोई दूसरा व्यक्ति नहाता हो और दूसरा व्यक्ति फ्रेश हो जाए, नहावे कोई और फ्रेश कोई हो जाए। हमारे जैन दर्शन में है भगवान नहाता है और भक्त फ्रेश हो जाता है। क्या बात है, वाह। इसी प्रकार तुम्हारी नीति होगी कमल से कमल नहीं उत्पन्न होता। ये आचार्य विद्यासागर महाराज का तालाब है, यहाँ कमल से कमल भी पैदा होते हैं, इसमें कोई अतिशय नहीं, यही अतिशय है। रोज महाराज जी रोज चलेगा। और हमारे बीच में तेंदुखेड़ा के गौशाला के अध्यक्ष श्री संजय कुमार जी जैन पारसमणि यहाँ मौजूद हैं। मैं एक बार याद दिला दूं, ये पहले भी आए थे, आपको मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ गौशाला का पुरस्कार आपकी गौशाला को मिल चुका है। आपको 4 बार आचार्य श्री के सामने पुरस्कृत किया जा चुका है। आपको 2 बार मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। आपको अब तक 10 पुरस्कार इनकी गौशाला को दिए जा चुके हैं। 3500 गौवंशों का संरक्षण ये और इनके सब साथी लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। इनके साथ पधारे हैं श्रीमान ऋषभ कुमार जैन सिंघई और आशीष श्री जी तेंदुखेड़ा। एक बार जोरदार तालियां और आप अपनी बात रखिए। अपने समाज की ओर से इनका सम्मान भी हम कराना चाहेंगे। आप प्रश्न जारी रखिए। नमस्ते महाराज जी। आदमी अपनी आय का सदुपयोग कैसे करे? आदमी पैसा कमाता है, पाप का अर्जन करता है, उस पाप को धोने का माध्यम क्या है? नमस्ते। आदमी अपनी आय का सदुपयोग कैसे करे? आदमी पैसा कमाता है, पाप का अर्जन करता है, उस पाप को धोने का माध्यम क्या है? ऐसा है कि हम इसको प्रतिदिन प्रोत्साहन में दे रहे हैं, ये सदुपयोग ही हो रहा है। धर्म के कार्यों में, दया के कार्यों में, परोपकारी करने में अपनी कमाई का सदुपयोग करना, अपने पुण्य को जितना व्यक्ति किसान के समान व्यक्ति को कहा गया, जितने पुण्यात्मा जीव हैं उनको किसान के समान कहा। जैसे किसान अपने खेत से आई हुई फसल में सबसे पहले बीज रख देता है, बाद में उसका उपयोग करता है, ऐसा ही ज्ञानी व्यक्ति अपनी कमाई से दूसरों का उपकार करके फिर जाकर के उसका उपयोग करता है। यही सदुपयोग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तेंदुखेड़ा की गौशाला इसी प्रकार से चलाते रहें। समय कह रहा है कि अब हमारी सीमाएं समापन की ओर है, लेकिन इससे पहले एक नाम श्रीमती कल्पना, कल्पना बोरसे हिंगोली, कुमारी कल्पना बोरसे हिंगोली, आइए आपका प्रश्न सीधे भेजिएगा वहां पर तेजी से। किसके पास है माइक? समय हम पर बिल्कुल नहीं है। एक घोषणा करना चाहेंगे। आज आहार दान के उपलक्ष्य में आगरा के श्रीमान राजकुमार जी जैन चांदी वाले फव्वारा कर्मयोगी कमला नगर के द्वारा एक भक्ति कलश लेने की घोषणा की है। बहुत बहुत अनुमोदना। और आपसे भी सबसे अनुरोध करना चाहेंगे, यहाँ बैठे दर्शकों से और जो ऑनलाइन देख रहे हैं सभी दर्शकों से, एक भक्ति कलश अवश्य इस तीर्थ में आकर लीजिएगा। देखिएगा आपके दान की महिमा कितनी फल रही है। यहाँ पर आकर जिन लोगों ने भी भक्ति कलश लिए हैं, 1-1 रुपया उनका यहाँ पर पूरा का पूरा वसूल हो रहा है। और वैसे भी आप जब भक्ति कलश लेते हैं तो आपको मौका मिलता है पूज्य श्री के पाद प्रक्षालन करने का, पूरे परिवार के साथ जिनवाणी दान करने का, और साथ ही साथ चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन करने का। 1,11,000 रुपए की राशि का मात्र एक भक्ति कलश होता है, चांदी का कलश होता है। अब थोड़े से दिन रह गए, दीपावली के बाद वही कलश आपके घर में ले जाकर आप विराजमान करेंगे। समय हो चुका है आज जिज्ञासा समाधान का। आज भी ढेर सारे नाम बाकी हैं, लेकिन ये कार्यक्रम एक ऐसा है जो लगता है चलता ही चला जाए, चलता ही चला जाए।
एज अ एंकर और एज अ श्रोता दोनों को लगता है ये कभी खत्म ना हो, लेकिन समय की अपनी सीमा है। आइएगा आरती के लिए पुण्यार्जक की ओर चलना चाहेंगे। कौन सौभाग्यशाली होगा वो पुण्यार्जक जो यहां पर आकर आरती करने का सौभाग्य मिलेगा। 11,111 रुपए। प्रथम आरती का पुण्यार्जक 11,111 रुपए। जिनके भी भाव हो, बढ़ाना चाहें बढ़ाएं या 11,111 रुपए मिनिमम में आप आगे बढ़ें शीघ्रता से। 11,111 रुपए। एक पुण्यार्जक जो यहां पर आकर आरती करने का सौभाग्य करेगा, अपने हाथ खड़े कर दें जिनके भी भाव अगर हो रहे हो, शीघ्रता करें। चलिए, एक जना आ गए प्रथम पुण्यार्जक, दूसरा पुण्यार्जक को भी मौका दे सकते हैं। आइएगा, कुल 3 पुण्यार्जक हम बुलाते हैं। अगर किसी के भी भाव हो आप ये मौका ले सकते हैं। कल क्या हो किसको पता, इसलिए आज अगर मौका मिल रहा है तो ले लीजिएगा। आइएगा, दूसरा भीलवाड़ा के सब लोग, और तीसरा भी नाम आया है, नाम मुझे दे दीजिएगा। जी जी, इंदौर से जो परिवार हमारे बीच आया हुआ था, संगीता जी, और जी बिल्कुल आ जाइएगा और तीनों के मुख्य दीप दीजिए। आप ऊपर आ जाएं, तीनों परिवार जिन जिन ने भी नाम हमें दिए हैं, तीनों परिवार मुख्य मंच पर आ जाएं। हाँ हाँ, महावीर भैया को ये याद रहता है, टीवी पर आएगी भैया देख लो। हाँ, तो एक थाल अभी और है उनके पास। क्या बात है। प्रथम आरती का सौभाग्य श्रीमान अजय कुमार जी जैन साहब मुरैना, 21,000 रुपए की राशि आपने न्योछावर की है। आइएगा, पहला प्रथम आरती उनको दीजिएगा और बाकी नाम मुझ पर आ ही रहे हैं। श्रीमती संगीता जी इंदौर और उनका परिवार, तिलकमती सेठी भीलवाड़ा तीसरा परिवार, और चौथी बोली जैन मिलन अहिंसा आ जाए, महिला मंडल जैन मिलन अहिंसा, आज जिन्होंने भोजन व्यवस्था की सुंदर व्यवस्था संध्या काल की संभाली, बहुत बहुत साधुवाद। और 11,000 रुपए की बोली भी इस संगठन ने ली है। आ जाइएगा। पूज्य गुरुदेव, चलिए आरती का थाल सीधे दीजिएगा। 4 परिवार आए हैं हमारे यहाँ, चारों को दे दीजिएगा। 4 परिवार, राहुल जी बुला लीजिए ऊपर और आरती का थाल दिलवा दीजिएगा। चारों परिवारों को आरती का थाल पहुंचा दें और आरती प्रारंभ की जाए। सागर की गुंद आगर की शुभ मंगल दीप
उतारूं आरतियां। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन। स्वर्गीय श्रीमती लाड़ देवी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़, केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया, दूनी, श्रीमती लाड़ देवी पाटनी, वंथली, टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला, श्री अशोक बाकलीवाल, छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया, नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री, मेहका, अजमेर।